हे देयर, आपका लॉगिरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपने लॉगिरी को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लॉगिरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम हैं आई एम लॉगिरी के नाम से, वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि जब आप एक लॉयर बन जाते हैं और उसके बाद आपको एक वकील चुनना होता है जिसको आप अपना सीनियर कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो आपको कैसे चूज़ करना चाहिए। इससे पहले आपको एक ऐसा लॉयर चुनना चाहिए जो कि आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हो, हु इज़ इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर लॉयर एक अच्छा टीचर नहीं होता, एक बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अगर 2-3 महीने जो आपके स्टार्टिंग के 6 महीने कह लीजिए, एक अगर नोन लॉयर के पास लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें बड़े आराम से पूछ सकते हैं और वो बताने में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। अब हम नॉर्मली किस चीज़ की तरफ भागते हैं कि हमें कोई बड़ा लॉयर मिल जाए जो फेमस हो। अगर कोई हमसे पूछे कि आप किसके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, किसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, और हम बताएं कि हम इस लॉयर के साथ हैं, तो आपका नाम बन जाए। देखिए, अभी आपको लर्न करना है, आपको सीखना है ताकि आप एक दिन अपना लॉ ऑफिस खोल सको, ठीक है ना। तो फेमस लॉयर के पास जाइए, पर मैं ये कहूँगी कि 6-7 महीने एक ऐसे वकील को ढूंढिए जो आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल बेस लेवल से, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और नॉट एवरी लॉयर इज़ अ गुड टीचर, नॉट एवरी लॉयर इज़ रेडी टू शेयर नॉलेज। मतलब हर वकील, बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो अपने जूनियर को भी अपना कंपेटिटर लेते हैं, वो शेयर नहीं करेंगे नॉलेज। बट बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे लॉयर्स ऐसे भी होते हैं, वो सिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनको पता है कि ये ज्ञान, ये नॉलेज ऐसा है जो बांटने से बढ़ेगा। आपको ऐसा वकील ढूंढना है जो वन हु प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट एरियाज। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जगह, मतलब हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, एटलीस्ट एक से ज़्यादा कोर्ट में तो वो प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट आपका एक्सपोजर बढ़े, आपको डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के बारे में पता चले। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपको डिफरेंट कोर्ट्स के केसेस आएंगे। कभी भी स्टार्टिंग में, जब अगर आप सबसे पहले लॉयर बन रहे हो अपनी फैमिली के, तब तो फॉर श्योर आपको कभी हाई कोर्ट का केस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कभी कंज्यूमर का आ जाएगा, कभी NCLT का आ जाएगा, DRT का आ जाएगा। तो डिफरेंट कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स में। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस ही ऐसे लॉयर के साथ स्टार्ट करोगे जिसके पास डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस हैं, तो आपको समझ रहेगी, आपको पता रहेगा कि कैसे क्या करना है। और फील्ड भी, अगर डाइवर्स फील्ड्स हैं, क्रिमिनल में भी है, सिविल में भी है, मैट्रिमोनियल में भी है, तो वो आपको फ़ायदा रहेगा। हेल्पफुल इन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में आपको कैसे भी केसेस हैं आपको पता चलेगा। एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके, जब आप डिफरेंट कोर्ट्स में जाओगे, डिफरेंट लॉयर्स से मिलोगे, डिफरेंट क्लाइंटेज से मिलोगे, तो आपका एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट्स बना रहेगा। एंड मोर ओवर आपको अपना पता चल जाएगा कि आप कौन सी फील्ड में ज़्यादा बेटर हो, कौन सी फील्ड आपको अच्छी लग रही है और कौन सी फील्ड आपके लिए सबसे सही है। थर्ड, मेक श्योर दैट जिस लॉयर के पास आप जा रहे हो उसके पास गुड नंबर ऑफ ब्रीफ्स हैं। बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो फेमस होते हैं या जो अच्छे होते हैं, बट उनके पास ब्रीफ्स नहीं होते। देखिए, अगर एज अ लॉयर आपके पास केस ही नहीं आर्ग्यू करने को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत एटलीस्ट दिन का एक ब्रीफ होना चाहिए, बिकॉज मोर वर्क इज इक्वल टू मोर लर्निंग। लेस नंबर ऑफ एसोसिएट्स और जूनियर्स। अब जब आप पता करवाएंगे कि लॉयर कैसा है और सब कुछ, तो ये देखिए कि उनके पास बहुत सारे जूनियर्स ना हो, नहीं तो वर्क के लिए हमेशा कंपटीशन रहेगा। अगर जूनियर्स कम हैं तो वो टेंशन फ्री काम होगा आपका। ये नहीं कि आपको आपको काम बड़े आसानी से मिलेगा, आपको काम सीखने को बड़ी आसानी से मिलेगा। तो ट्राई करिए कि बहुत कम जूनियर्स हो, 1 या 2 जूनियर्स हो, इससे ज़्यादा जूनियर्स ना हो। अगर बहुत सारे जूनियर्स है भी हैं तो वो एक ऐसा लॉयर होना चाहिए जो काम दे और आपको सिखाने में इंटरेस्टेड रहे। ईजिली गेट वर्क एंड अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू। अगर कम जूनियर्स हैं तो अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू बड़ी इजीली मिलेगा। बट अगर कोई बहुत पुराना जूनियर बैठा है जो सीनियर के ना होने पे वही आर्ग्यू करता है, तो भी एक प्रॉब्लम है। चेक द स्टैंडिंग और क्वालिटी ऑफ जूनियर्स एज इंडिपेंडेंट लॉयर्स हु आर फ्रॉम द ऑफिस। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए कि एक ऑफिस में जिसमें आप जाना चाहते हो, जिस लॉयर के अंडर आप काम करना चाहते हो, जो उनके पिछले जूनियर्स हैं वो कैसा रहा है, उनका एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2, वो एज एन इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट लॉयर्स कितने सक्सेसफुल हैं। ये इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या वो लॉयर एक्चुअली इज़ अ गुड टीचर, ठीक है, कैसे से इंडिपेंडेंट लॉयर्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, मैं तो ये कहूँगी वर्ड मैन्युफैक्चर यूज़ कर रही हूँ मैं, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊँगी कि आपको कैसे एक लॉयर के बारे में पता करवाना है, कौन कौन सी जगहों से आप पता करवा सकते हैं। लॉयर का ओन चाइल्ड या उसका कोई रिलेटिव का चाइल्ड उसी ऑफिस में ना प्रैक्टिस कर रहा हो, और ये ना हो कि उसको प्रैक्टिस में आए हुए सिर्फ 1 या 2 साल हुए हैं, तो फिर क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी टू ड्राफ्ट या आर्ग्यू इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। देखिए, जब आप एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो ड्राफ्ट और आर्ग्यू की अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए। आपको ऑफिस ऐसा नहीं ज्वाइन करना है जिसके अंदर सिर्फ आपको कहा जाए कि पास ओवर ले लो, एडजर्नमेंट ले लो। पास ओवर होता है कि जब आपका सीनियर कहे कि अभी कोर्ट में जाओ और थोड़ा टाइम मांग लो, थोड़ी देर बाद जाके आर्ग्यू करूँगा, केस अपीयर होऊंगा। एडजर्नमेंट होता है जब आप डेट लेने जाते हो। आपने अपने आप को ये बोलना है कि मुझे आर्ग्यू करने वाला लॉयर बनना है, नंबर 1। नंबर 2, पास ओवर एडजर्नमेंट्स लो, ठीक है, लेनी पड़ती है, हर जूनियर लेता है, बट सिर्फ पास ओवर और एडजर्नमेंट्स लेने वाला जूनियर नहीं बनना है। ड्राफ्टिंग करना सीखना है और आर्ग्यूमेंट्स भी सीखने हैं। लॉयर्स पहले ही शॉर्ट ऑफ टाइम होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर उनका कोई अपना है उस ऑफिस में तो ऑब्वियसली वो उनको समझाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे रादर देन आपको। अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू, येस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे जूनियर्स को आर्ग्यूमेंट्स करने की परमिशन ही नहीं होती है। उनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, बल्कि कई ऑफिसेस में कहा जाता है कि अगर आपको कभी भी ब्रीफ दिए जाते हैं स्पेसिफिकली आर्ग्यू करने के लिए, और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो आर्ग्यू कर दो केस, वैसा ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू नहीं मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। अलाउस टू डू योर ओन प्राइवेट केस। गाइस, ये दो जो ऑप्शंस हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और नॉन नेगोशिएबल ऑप्शंस हैं। अब देखिए, कई लॉयर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं अपनी प्राइवेट केसेस लेना, इंडिपेंडेंट अपना प्रैक्टिस करना, इवन दो आप उनके ऑफिस में हो, ठीक है। कई लॉयर्स नहीं अलाउ करते, तो आपको एक ऐसा ऑफिस ज्वाइन करना है जहाँ अलाउड हो, जहाँ कोई ये ना हो आप जाके बोल सको कि सर आज या मैम मैं कल थोड़ी लेट आऊँगा या आऊँगी क्योंकि मेरा केस लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेजिग्नेटेड सीनियर और नॉट, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न या क्वेश्चन रहता है कि क्या मुझे डेजिग्नेटेड सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर जो मैंने आपको सारे टिप्स या पॉइंट्स बताए हैं इस वीडियो में, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं डेजिग्नेटेड सीनियर के अंदर, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी अकेली यही ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि आप कहो किसी को भी, आप कह रहे हो कि हाँ मुझे एक सीनियर ढूंढ रहा हूँ मैं, क्यों, तो डेजिग्नेटेड सीनियर ही होना चाहिए। नहीं, अगर वो आपको नहीं सिखाएंगे तो उनके डेजिग्नेटेड सीनियर होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो आपको सिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका ऑफिस फेमस है कि इनके जो जूनियर्स इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत सिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जाइए। तो ज़रूरी नहीं है कि डेजिग्नेटेड सीनियर होना चाहिए। इट इज़ अ मिथ दैट बीइंग अ जूनियर ऑफ अ डेजिग्नेटेड सीनियर, हाँ ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, बट लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एक सीनियर को ज्वाइन करने वाले हैं उससे पहले उनका पता करवाएंगे तो कैसे करवाना है। चेकआउट विद अदर लॉयर्स, क्लर्क्स और मुंशीज़। देखिए, जो क्लर्क्स और मुंशीज़ होते हैं कोर्ट्स में, इनको सब कुछ पता होता है, बिकॉज हर ऑफिस का मुंशी एक दूसरे को जानते हैं ये लोग, तो इनको हर ऑफिस के बारे में पता होता है, हर ऑफिस की स्टोरी पता होता है। तो अगर आपको कोई क्लर्क या मुंशी जानता है, बाई चांस कोई आपको इंटर्नशिप के टाइम पे मिला था या कुछ भी, या आपके किसी फ्रेंड के ऑफिस में कोई क्लर्क है, उनसे आप पता करवाइए उस लॉयर के बारे में, क्योंकि इनको सब कुछ पता होता है। फीडबैक फ्रॉम द पास्ट जूनियर्स। अब प्रेजेंट जूनियर्स से फीडबैक कभी मत लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट जूनियर्स हमेशा बाइस्ड फीडबैक देंगे। कहीं ना कहीं कोई भी ऑफिस में कोई भी जूनियर नहीं चाहता कि उनके ऑफिस में एक और नया जूनियर आए, ठीक है ना। तो हमेशा पास्ट जूनियर से फीडबैक लीजिए, वो आपको सही बात बताएंगे। अब आपको क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए जब आप एक लॉयर के बारे में इंक्वायर कर रहे हो, किसी से भी पूछ रहे हो। सबसे पहले एरिया ऑफ प्रैक्टिस के बारे में पूछिए, उसके बाद नंबर ऑफ ब्रीफ्स के बारे में पूछिए, हाउ द जूनियर और एसोसिएटेड लॉयर्स हैव टर्न्ड आउट, वही मैंने कहा था आपको पता चलेगा। फिर अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू द केस इज गिवन और नॉट। अब ये बात जो होती है ना, वो हर वकील के बारे में, मोस्टली हर लॉयर और क्लर्क को पता ही होती है कि कोई सीनियर अपने जूनियर को
आर्ग्यू करने की अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं देता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई सीनियर नहीं देता है अपॉर्चुनिटी तो वो ऑफिस ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये नॉन नेगोशिएबल रखिएगा। नोट, विजिट द ऑफिस, ऑब्वियसली देखिए, 1 वीक जाके देखिए कि कैसा ऑफिस है। एंड अगर आपको सही नहीं लगता है या लगता है कि नहीं मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तो वो ऑफिस छोड़कर कोई और ऑफिस देखिए। और ऑफिस चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली वो होगी हाउ टू स्टार्ट इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस पे। तो प्लीज़ लॉगिरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। और आपको जो मैं सजेस्ट करूँगी एज ए लॉ स्टूडेंट या एज ए लॉयर, जो वीडियोस आपको देखनी चाहिए वो होनी चाहिए ड्राफ्टिंग के ऊपर। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इंटर्नशिप्स वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी सो दैट आप देख सकें। टेक केयर, बाय बाय।